तो क्या मेरे भाई आपको भी प्रॉब्लम हो रही है ड्रॉप शिपिंग में और आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि रोबोसो क्लाउड यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में सिर्फ अभी एक ही प्लेयर है जो है रोबोसो क्लाउड। और उसके कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है ओवर द ईयर्स। मैंने 3 साल के एक्सपीरियंस में इतनी ज़्यादा कंप्लेन किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं सुनी, ना ही देखी। क्या रोबोसो क्लाउड एक स्कैम वेबसाइट है? क्या रोबोसो क्लाउड आपके ऑर्डर्स को डिलीवर करने के बाद आरटीओ दिखाता है? क्या रोबोसो क्लाउड से हम ड्रॉप शिपिंग कर भी सकते हैं या सिर्फ फेक इन्फ्लुएंसर्स ने इसको प्रमोट कर रखा है? तो इन सारी चीज़ों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मेरा नाम है आफ्ताब और मैं पिछले 3 साल से ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, और इस चैनल पर आपको ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड चैलेंजेस, वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड पूरी पूरी स्ट्रैटेजीज देखने को मिल जाएगी। करंटली रोबोसो क्लाउड इंडिया का सबसे बड़ा थर्ड पार्टी सप्लायर है, जो ड्रॉप शिपर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी करवाता है। लेकिन यहाँ पर बिगिनर्स को ये प्रॉब्लम शो हो रही है कि रोबोसो क्लाउड में उनके ऑर्डर्स तो डिलीवर हो रहे हैं, बट उनके डैशबोर्ड में शो ही नहीं हो रहे। और जो ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हैं, उन्होंने कस्टमर्स को भी कांटेक्ट किया, कस्टमर्स भी कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पास ऑर्डर आ चुका है, हमने जो सामान मंगवाया था वो हमारे पास आ चुका है, वो डिलीवर भी हो चुका है, बट स्टिल वो आरटीओ शो कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसी प्रॉब्लम की वजह से 70 to 80% आरटीओ फेस करने को मिल रहा है, जिससे कोई भी बंदा प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा, और सब यही सोच रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक स्कैम बिजनेस है। और एक प्रॉब्लम और देखने को मिल रही है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी आपका कोई ऑर्डर डिस्पैच नहीं होता, ये अपने आप अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर देते हैं। कोई ऑर्डर डिलीवर भी हो जाए तो उस पर भी ये आरटीओ शो कर देता है। तो इस तरह ये अपनी बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम तक आई है कि जो भी कस्टमर है, कस्टमर तक ऑर्डर गया भी नहीं, डिलीवरी वाला वहाँ तक पहुँचा भी नहीं, उसको कॉल तक नहीं आई, एंड आरटीओ इनिशिएट हो चुका है डैशबोर्ड पर। अब मुझे तो लगता है इनका बिज़नेस मॉडल ही यही है कि जो भी पैसा ये कमाते हैं, सारा पैसा ये कमाते हैं आरटीओ से। क्योंकि आरटीओ फीस एक बहुत ज़्यादा चार्ज की जा रही है। पहले तो चार्ज की जाती थी 70-80 रुपीज़। जब मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा था 120-130 रुपीज़, यानी कि एक ऑर्डर पर 120 या 30 रुपीज़ चार्ज हो रहे हैं। तो 80% आरटीओ हो जाएगा तो कितना ही प्रॉफिट बन जाएगा। इतना तो आपका कॉस्ट भी नहीं आएगा जितना वो प्रॉफिट कमा रहा है। और बहुत सारे केसेस में तो रोबोसो इतने ज़्यादा स्कैम पर उतर आता है कि वो कस्टमर को वो दूसरा प्रोडक्ट भेज देता है, जिससे हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। एंड एक बिजनेस को कैश फ्लो की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं कर सकते ना अभी कि आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में पैसा लगाओगे। जितने भी बिगिनर्स हैं उनके पास तो कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। इनकम ही यहीं पर कमाना चाहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग से इनकम करना शुरू हो जाए। इनका एक तो पेमेंट टाइमिंग इतना ज़्यादा है, जब आप एक ऑर्डर ले आते हो, पेमेंट कलेक्ट होगी, फिर वो आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। इसमें आपके लग जाते हैं पूरे 20 दिन कम से कम। लाइक डेली पेमेंट्स नहीं होती, पेमेंट्स आपको सिर्फ फ्राइडे वाले दिन मिलती है। और मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर कमेंट्स देखे कि भाई मैंने ड्रॉप शिपिंग करी थी रोबोसो क्लाउड से, क्या रोबोसो क्लाउड एक फ्रॉड ऐप है? क्योंकि मैंने अभी तक 10 से 20 ऑर्डर जनरेट कर लिए और मुझे एक भी रुपए की पेमेंट मुझे रिसीव नहीं हुई। और वैसे भी मैंने बता दिया ये कितना ज़्यादा फ्रॉड करते हैं कि कोई भी ऑर्डर अगर डिलीवर भी हो जाए तो उस पे भी आरटीओ दिखा देंगे। डिलीवरी बॉय डिलीवर करने भी ना जाए तब भी ये आरटीओ दिखा देते हैं। अगर आपके मान लो 10 ऑर्डर आए, जिसमें आपका एक ऑर्डर का मार्जिन है 300 रुपीज़। अब 10 ऑर्डर में से मान लो आपके 8 ऑर्डर्स आरटीओ हो गए और 2 ऑर्डर डिलीवर हुए। अब 2 ऑर्डर्स का जो डिलीवर का जो प्रॉफिट बना आपका, वो बना 600 रुपीज़। जो 8 ऑर्डर आपके आरटीओ है, उनका आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने अगर मान लो अगर कि आपका एक ऑर्डर का चार्जेस आपको 80 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, तो 8 इंटू 80 रुपीज़ होता है 640 रुपीज़, यानी कि 600 रुपये का तो आपको मार्जिन ही मिल रहा था। अब आप आ चुके हैं -40 रुपीज़ में। तो शायद इसीलिए ही आपको आपके पैसे नहीं मिल रहे। अब आप बोलोगे कि आफ्टर ड्रॉप शिपिंग फिर स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको स्ट्रैटेजिक तरीके से करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ हैक्स है, अगर आप उनको यूज़ करते हो तो आपकी डिलीवरी तक 20 से 30% तक बढ़ सकती है, अगर आप आरटीओ मैनेजमेंट करते हो। तो इसी तरह आप प्रॉफिट कमा सकते हो उससे। और मेरे से ये भी बंदे पूछते हैं कि आफ्ताब ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करने में कितना ज़्यादा बजट चाहिए? बहुत सारे बंदे आ जाते हैं मेरे पास कि भाई आफ्ताब मेरे पास 2000 रुपए हैं, 3000 रुपए हैं और 5000 रुपए हैं कि मैं ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। ड्रॉप शिपिंग का मिनिमम बजट होता है एटलीस्ट 30 से 50,000 रुपीज़। अगर आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस क्रिएट करना है जिस पर आप ज़्यादातर एड स्पेंड करते रहो, ऑर्डर जनरेट करते रहो। लेकिन अगर आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है तो मिनिमम आपके पास 10,000 रुपये तो होने चाहिए। जब आपके पास 10,000 रुपये होते हैं तो आप अच्छे से एड स्पेंड कर पाते हो, अच्छे से टेस्टिंग कर पाते हो, अच्छे से ऑर्डर जनरेट कर पाते हो, और उस पर प्रॉफिट भी आप कमा लोगे। और अगर आप मेरी मेंटोरशिप के थ्रू करते हो और आपके पास 10,000 रुपये का बजट है, तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है
उसका 50% आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, लेकिन 10,000 रुपए आपके पास मिनिमम होने चाहिए। सो अगर आप मेरी गाइडेंस के थ्रू प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। अब बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।